सुबह के 5:30 बज गए। रात कैसे निकल गई पता ही नहीं चली। अब कब सोएंगे कब उठेंगे, और फिर कल सुबह की रस्में भी तो पूरी करनी है। राधे, अमोली को अपना कमरा दिखाओ। नहीं। अरे बहुत बहुत लंबे सफर से आए हैं दोनों, थक गए हो। और हाँ, सुहागरात के पहले की पूजा भी तो बाकी है। सही कह रहे हैं भाई साहब। हाँ, और इनकी सुहागरात कब होगी ये भी मैं तय करूंगा। चंद्रा, एक काम करो, अमोली को गेस्ट रूम ले जाओ, वो वहाँ फ्रेश भी हो जाएगी और आराम भी कर लेगी। ठीक है चाची। और हाँ, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, कल अपने नौकरों वाले घर में चले जाना, ठीक है? अब तुम थोड़ा आराम करो। वैसे भी 2-3 घंटों में सुबह हो जाएगी और सुबह होते ही नई नई रस्में शुरू हो जाएंगी। अमोली, हमारे इस परिवार में बहुत सारा प्यार है जिसका एहसास तुम्हें कल होगा। अब तुम सो जाओ, ओके? गुड नाइट। दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है ये, जो दो अनजान इंसानों को एक धागे में बांधता है, एक होना सिखाता है, एक दूसरे के लिए जीना मरना सिखाता है। हर गृहस्थी में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जिस गृहस्थी में औरत दुख से सुख चुनकर निकालती है, वही गृहस्थी कामयाब होती है। तुम्हें भी अपने सुख, अपनी खुशियाँ इसी हवेली में ढूंढी। अरे बुद्धू, ये खेल मैंने जीता, अब मैं राज करूंगा। कहां से कहां आ पहुंची हूं मैं। शायद एक ऐसे युद्ध मैदान में जहां कोई मेरे साथ नहीं है। मुझे अकेली को यहाँ लड़ना है, और लड़ते लड़ते या तो हार जाना है या फिर मर जाना है। कितनी उम्मीदों के साथ रिश्ता बनाया था उससे, लेकिन वो खुद ही इतना मजबूर है कि ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर मेरे लिए सब कुछ, लेकिन उसके लिए सिर्फ ठाकुर का आदेश, जिसके सहारे औरत जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुसीबतों से लड़ जाती है, वही सहारा टूट चुका है। जिसके लिए अपने आप को बचाए रखा, वही इस लाज और इज्जत की कीमत नहीं जानता। जिसके कंधों पर सर रखकर दुखों को भुलाना है, वही 7 कदम चलकर दुखों के करीब ले आया है। किसी की जिंदगी इतनी बदनसीब से हो सकती है कि या तो हर मुकाम पर उसे झुकना पड़े, या फिर टूटना पड़े।
तेरी अमोली बिल्कुल अकेली पड़ गई है, बिल्कुल अकेली। राम राम भाऊ, चलतो आम्ही। कुछ खा पी कर चाहिए भाऊ? अरे नहीं नहीं, ये हमारी बेटी का ससुराल है और आप हमारे समधी। अब हम यहाँ पर पानी भी नहीं पी सकते। वैसे भी आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि हम अब आपसे और कोई एहसान नहीं ले सकते। हम चलते हैं। बेचारे अभी भी इस गलतफहमी में है कि हम ही इनके समधी हैं। क्या होगा इनका जब इन्हें पता चलेगा कि इनकी बेटी का ससुराल यहाँ नहीं बल्कि ठाकुर साहब की हवेली में है। रेणुका आई, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तेरी कृपा से आज मेरी बेटी का घर बस गया। बिना किसी मुसीबत के उसकी शादी हो गई। इसी तरह हमेशा उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये धनी यहाँ अपनी समधी के घर किस लिए आया होगा? मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है जरूर मालिक का कहर इन बेचारों पर बरसने वाला है। हमें चलकर देखना चाहिए। सुमन थाम। बहुत अच्छे, मालिक बहुत खुश है तुमसे। तुम लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा वो चाहते थे। अरे नहीं नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अमोली के माँ बाप को तुम्हारे इस राज का कभी पता नहीं लगेगा। अरे उन्हें तो ये भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा दूसरा लड़का है ही नहीं। अरे वो तो इसी बात को सोच सोच के खुश होते रहेंगे कि तुम्हारे लड़के के साथ उसकी लड़की किसी शहर में खुशहाली की जिंदगी जी रही है। लेकिन असलियत तो बहुत अलग है। अरे हाँ, तुम्हारा इनाम जितना तय हुआ था उससे भी ज्यादा भेजा है मालिक ने। तुमने अमोली को मालिक के घर तक पहुंचाकर उनका बहुत बड़ा काम किया है। जेनी अगर प्रेम इतना अजब है तो कहानी गजब होगी। जैसे कि हमारी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी। हाँ, जैसे कि बिग बॉस, यहाँ बहुत कुछ अजब और गजब होते रहता है। और अब हम दोनों आ रहे हैं बिग बॉस के घर, सिर्फ कलर्स पर। वोडाफोन प्रेजेंट्स बिग बॉस, शनिवार 7 नवंबर रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर।